तो मार्वल ने फाइनली फैंटास्टिक फोर का रॉकेट टेक ऑफ कर दिया है और देख के देखो मजा आ गया। ये चाहे सिर्फ एक टीजर ही था, कुछ ज्यादा दिखाया नहीं, बट इसमें फिल्म के टोन, सिस्टम, चारों मेन कैरेक्टर्स, गैलेक्टस और इस नए यूनिवर्स को लेके एक डिसेंट आइडिया दे दिया है। और जब दे ही दिया है तो भाई भी तुम्हारा सारे डिटेल्स के साथ साथ प्लॉट ही समझा के छोड़ेगा। सो चलते हैं। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स कम घर बैक्स्टर बिल्डिंग से, क्योंकि ये चारों हमारे इस यूनिवर्स में ऑलरेडी ऐसे अवेंजर्स लेवल सेलिब्रिटी बन चुके होंगे, तो ये मे भी किसी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट को अपने डे टू डे लाइफ के बारे में बता रहे हैं। और नोटिस करोगे तो ये पूरा इंटीरियर रेट्रोफाइड तो है ही, इनफैक्ट पूरा ट्रेलर ही वही वांडा विजन का वाइब ही दे रहा था, मैट सैकमैन का टच। बट इस बिल्डिंग के बाहर नोटिस करोगे तो एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क सिटी भी दिख जाएगा। कॉमिक कॉन में भी सिटी का यही व्यू दिखाया गया था, जिसमें ये तो देखो क्राइसलर बिल्डिंग है, मार्वल ने मोटा माल दिया होगा बस इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए। बट इसके राइट साइड नोटिस करोगे तो क्या है मुझे नहीं पता, रीड ने बनाया होगा कुछ। पर इसके बाद फिर फैंटास्टिक फोर का पर्सनल ह्यूमनॉइड रोबो हर्बी एंड द थिंग का फर्स्ट लुक मिल जाता है। और हर्बी में जाने से पहले हैव टू से कि भाई दिस इज आई थिंक आज तक का सबसे बेस्ट थिंग का डिजाइन है। टोटल कॉमिक एक्यूरेट बट हाईली डिटेल्ड। लाइक गौर करोगे तो उसके फेशियल पत्थर एक्चुअली किसी मसल की तरह ही मूव कर रहे हैं, और ऊपर से एबॉन साहब द बेयर के ही हैं तो सीधा किचन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हर्बी भी डिसेंट ही लगा। रीड ने इसे भी एक रेट्रो टेप रिकॉर्डर टाइप डिजाइन दिया है, पता नहीं क्यों। पर फिर हम भाई रीड के लैब में जाते हैं, उसके रोलेबल बोर्ड्स, मशीन्स वगैरह सब देख तो सकते ही हो। इनफैक्ट उनके फैंटास्टिक फोर वाले स्पेस सूट्स भी वहीं पे ही थे, बेन का भी पीछे देख सकते हो। पर बोर्ड पे नोटिस करोगे तो रीड साहब हमारे कुछ और नहीं बल्कि मल्टीवर्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, या प्रिसाइसली बोलूं तो अपने घर लौटने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। लाइक नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसने एक मल्टीवर्स ब्रिज और पैरेलल यूनिवर्सेस के डायग्राम्स बनाए हैं, एंड दैट्स बिकॉज स्पॉइलर अलर्ट, आगे स्किप कर सकते हैं। ये फैंटास्टिक फोर वाले एक्चुअली सीक्रेट टाइमलाइन से है, जो कि वापस अपने घर यानी 616 लौटने का ट्राई कर रहे हैं। लाइक बेसिकली जो सुनने आया था, ये चार हमारे ऐसे एक अननोन डिमेंशन को एक्सप्लोर करते समय कोई मैल फंक्शन के कारण से वो इस यूनिवर्स में क्रैश हो गए होंगे, जिसके बाद इन्होंने वापस जाने का ट्राई तो किया होगा बट जा नहीं पाए होंगे। सो जब तक अपने टाइमलाइन लौटने का रास्ता निकलना है, इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि वो इस यूनिवर्स को इंप्रूव करेंगे, जिसके चलते ना कि ओनली इन्होंने मोल मैन जैसे विलेंस को हराया होगा, बट रीड साहब ने भी इस पूरे दुनिया को हमारे सुपर फ्यूचरिस्टिक बना दिया होगा, जिससे ऑब्वियसली ये लोग इंस्टेंटली हमारे पूरे दुनिया के फैन फेवरेट्स बन गए होंगे। इतने कि भाई हैलोवीन में बच्चे इनके ही मास्क पहन के घूमते हैं। सो ओवरऑल देखो वही है, ये चार हमारे होंगे तो इस यूनिवर्स के बिगेस्ट एवर हीरोज, बट इसके बावजूद भी इन चारों का बस एक ही गोल होगा, अपने यूनिवर्स में लौटना। एंड फिल्म में भाई जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये तो यहाँ के माल है ही नहीं, इम्पोस्टर्स हैं, तो लेट मी टेल यू जूते निकलने वाले हैं। पर फिर इसके बाद फैंटास्टिक फोर के पहले स्पेस जर्नी का सीक्वेंस दिखता है। ये सिर्फ काइंड ऑफ हमारे कॉमिक्स के पोगो प्लेन से इंस्पायर्ड है, इसे भी रीड नहीं बनाया था वैसे। फिर वो सीन जिसमें फैंटास्टिक फोर को पहली बार अपने पावर्स मिलता है, शिप में स्पार्किंग देख के तो जान ही सकते हो कि स्पेस में भाई कुछ हो चुका है, और रीड साहब के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि वो भी पहली बार सू को इनविजिबल होते हुए देख रहे हैं। बट फिर इस इंसिडेंट का आफ्टरमैथ हमें बेन ग्रिम के जरिए देखने मिलता है कि कैसे भाई अर्थ लौटने के बाद अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और सबसे बड़ा इंपैक्ट है बेन के लाइफ पे पड़ा है। लोग लिटरली भाग रहे हैं। सो बेन का ये सैड एंगल तो फोकस हो गई, बट बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि बेन ग्रिम का जो एलियनेटिक फील होगा ट्रांसफॉर्म होने के बाद, तो रीड वो फीलिंग देखो बहुत हद तक कम भी कर देगा, इसीलिए ही उसने इसका सूट बनाया है, वरना चलते फिरते चट्टान को भाई बनियान की क्या जरूरत। देन बैक्स्टर बिल्डिंग में एक सुहानी शाम को एक सुहाना लुक देखने मिलता है। ये में भी संडे को 7 बजे ऐसे चाय वाय ठूस रहे थे, और तभी न्यूयॉर्क के स्काईलाइन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये टीम इंस्टेंटली रेस्पॉन्ड कर रही है। ये लोग तो हमारे सीढ़ियों से जाएंगे, बट जॉनी बाबा सीधा कूद ही जाते हैं। एंड नॉट श्योर बट मे भी देखो ये सिल्वर सर्फर का ही सीन होगा, बिकॉज एक लेटर सीन में जॉनी शायद किसी को चेस करते हुए ऑलमोस्ट भाई प्लैनेट से बाहर ही चला जाता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि सिल्वर सर्फर ऑर्बिट से बाहर चली गई होगी तो ये भाई हमारे रुक जाता है। और यहाँ अगर पूछोगे कि वो तो ठीक है बट इसके कपड़े कैसे नहीं जले, तो मे भी रीड ने देखो सभी के लिए ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल से दो जोड़ी नॉर्मल कपड़े भी बना दिए होंगे। आजकल भाई इतना टाइम कहाँ होता है कि पहले घर जाओ फिर कपड़े बदलो फिर बाहर आओ, तब तक तो खत्म कांड हो जाना है। देन फिर फैंटास्टिक कार का भी फर्स्ट लुक मिल गया। ये वैसे तो उड़ सकती है बट यहाँ पे पता नहीं क्यों भगा के ले रहे हैं। फिर यहाँ पहुंचने के बाद भी जहाँ सू स्टॉर्म लड़ते हुए दिखती है, तो बैकग्राउंड में बाकी टीम सबको हेल्प कर रहे हैं, और सू के पावर्स भी थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं, प्रिस्मैटिक टाइप। इनफैक्ट पीछे भी नोटिस करोगे तो एम्बेसी थिएटर है, इनके वर्ल्ड वाइड भी ऐसे मल्टीपल थिएटर्स हैं। फिर ऑब्वियसली जॉन मैल्कोविच का भी फर्स्ट लुक मिल गया। ये फिल्म के हमारे एक और विलन यानी रेड घोस्ट को प्ले करेंगे, जो कि देखो इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसके पास भी काइंड ऑफ फैंटास्टिक फोर जैसे ही पावर्स हैं, लाइक इंटेलिजेंस, इनविजिबिलिटी, फेजिंग एंड इवन एप्स को भी ये कंट्रोल कर सकता है। और फाइनली फिर भाई गैलेक्टस का भी फर्स्ट लुक मिल गया, और यहाँ पे नोटिस करोगे तो दो साइजेस दिखे, एक तो डबल एक्सएल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे, और दूसरा क्वार्टर एक्सएल
ऐसा कुछ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट पूरे सिटी के सामने इसके शैडो से ही फिगर आउट कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है। और यहाँ पे हो सकता है कि तुम्हारे मन में दो सवाल होंगे। लाइक पहले तो गैलेक्टस हमारे फिर भी इतने छोटू क्यों है और ये अर्थ पे क्या कर रहा है। सो पहले तो देखो काहे आया है उस पे ही बात कर लें तो दैट्स बिकॉज ऑफ एक बालक फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। लाइक आई थिंक जो सिल्वर सर्फर यहाँ पे पहले आई होगी तो उसने देखो गैलेक्टस को एक ऐसे ओमेगा लेवल बीइंग के एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया होगा। तो फिर क्या गैलेक्टस हमारे सीधा पहली ऑटो पकड़ के इसे लेने आएंगे, बिकॉज ये सांड देखो एनर्जी के लिए जो घूम घूम के प्लैनेट्स खाता है, तो क्यों ना सीधा भाई उससे ही खा लिया जाए जिसमें पूरे एंटायर यूनिवर्सेस को ही क्रिएट करने की एनर्जी हो। एटलीस्ट देखो 2 साल के लिए तो पेट भर जाएगा। वैसे एक और रीजन भी है बट उसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर छोटे होने की बात करें तो ये भाई साहब देखो अपने साइज को अपने हिसाब से अल्टर कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे रिचर्ड साहब के लौंडे को ऐसे अलाइव अवस्था में उठाने आया है तो इसीलिए अपने सबसे छोटे वाले फॉर्म में आया है। बट हाँ सर, इसका मतलब ये नहीं कि चुपके से आके चुपके से निकल लेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स MCU है ही नहीं। तो ये भाई साहब भाई पूरे शहर का आलू का गोदाम बना सकता है, एंड आई थिंक बनाएगा भी। और एंड में फिर फैंटास्टिक फोर का बीटल्स बैंड से इंस्पायर्ड एक शॉट देखने मिलता है जो कि बोलना तो पड़ेगा फैंटास्टिक था। सो टीजर भैया देखो यही था। वीडियो तुमको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मैंने कुछ डिटेल्स छोड़ दिए हो तो प्लीज लेट मी नो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय एंड टेक केयर।